स्टूडेंट्स, हम लोग इस पार्ट में जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बात करी थी उसी नॉलेज को थोड़ा सा एक्सटेंड करें और हम लोग इस पार्ट में सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग देखेंगे। सर आपने हाफ रिंग ही क्यों चूज़ किया? तो देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं एक कंप्लीट रिंग बनाता हूँ, है ना, ये आपने कंप्लीट रिंग बनाई बेटा, और यहाँ पे आप इसे प्लेस करते हो, ये आपके पास कंप्लीट रिंग आ गई। अब अगर कंप्लीट रिंग आपके पास है यहाँ पर, तो इसका सेंटर मास सबको क्लियर ही है, कहाँ पे होगा? से इसका जहाँ पे सेंट्रॉइड आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको हाफ पार्ट इसका रिमूव करूँ, है ना, जैसे यहाँ से मैंने हाफ पार्ट हटा दिया, ये आपके पास हाफ रिंग बची बेटा। ठीक है, इस हाफ रिंग में आपने कहा कि सर ये मेरे पास हाफ रिंग, और इसके बारे में बताया गया इसका मास कितना है, m है, रेडियस r है, और सिमेट्री के लिए बच्चे आपने यहाँ पे मान लिया ये आपके पास आपका y एक्सेस, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट मास तो लोकेट करने पड़ेंगे, ये x एक्सेस, और ये आपके पास कम हाफ रिंग आ गई। क्लियर? अच्छा, मन में एक बात ज़रूर आती है सबके, मेरे भी आई थी, कि भाई सेंटर मास कहाँ पे होना चाहिए? सर सेंटर मास सर अगर ये r है तो r/2 पे होना चाहिए, पर आप ठीक से देखो, r/2 के ऊपर जो मास है और जो लोअर में है वो मास डिफरेंट है। ठीक है ना, उनकी हाइट डिफरेंट, तो आप सीधी सी बात आप आउटराइट नहीं बोल सकते सीधे सीधे कि सर सेंटर मास जो होगा आपका r/2 पे होगा। देखा जाए, अब पहली बात जो मैंने आज आपको सिखाई कि भाई सेंटर मास आप लिखिए और एक्सियम लिखिए, वाईसीएम लिखिए, उसमें आप ओवर द बॉडी इंटीग्रेशन करिए, टोटल मास से डिवाइड करिए, है ना। लकीली इस बारे में टोटल मास पता है तो वो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड, और जो एक्स डी एम है, डी एम की वैल्यू एक्स के साथ, डी एम की वैल्यू वाई के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करिए ओवर द बॉडी, ये बात आती है। लेकिन पहली बात तो आती कि बॉडी आपकी ली कहाँ पे जाएगी? सबसे छोटा सा मास लेना है, तो एक काम करें बच्चे, यहाँ पे मैंने इसको मैग्नीफाई किया और मैंने एक छोटा सा मास यहाँ पर रखा, ये आ गया सर, सही छोटा सा मास है। अब इस छोटा सा मास आपके कहने से तो नहीं मान लिया जाएगा सर। अगर रिंग पे बात करेंगे, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उस पर अगर आप बात करें तो आप कहेंगे सर ये स्मॉल है, क्योंकि सर ये सेंटर पे एक स्मॉल एंगल सबटेंड करता है। क्लियर? ये कितना एंगल सबटेंड करता है? तो आपने कहा सर ये एंगल मैं डी थीटा मान लेता हूँ, तो टेक्निकली डी थीटा इस बात का एफिडेविट जैसा हो गया कि ये स्मॉल है। हाँ, इसकी लोकेशन के लिए आप बोल सकते हैं सर ये जो आपने एलिमेंट लिया कितना एंगल पे था, ये खुद थीटा एंगल पे था। क्लियर? तो ये अगर थीटा एंगल पर है तो आप बोलोगे सर डी थीटा स्मॉल एलिमेंट, तो थीटा इस पर आप पहले एक्स डी एक्स यूज़ करते थे, एक्स लोकेशन के लिए, डी एक्स एफिडेविट था, स्मॉल है, इस बार थीटा डी थीटा यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो आपने कहा चलो ठीक है, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया ये कितनी लेंथ का होगा? सर इसकी लेंथ अगर ध्यान से देखेंगे तो सेंटर पे अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था तो इसकी लेंथ होगी आर डी थीटा, और अगर कोई पूछे से इसका मास तो आप डीएम लिख दीजिए, डीएम हम सॉल्व करेंगे। तो अब बात आती है डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डीएम जो आया बच्चे यहाँ पर, डीएम इज इक्वल टू, बताइए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? सर सिंपल, मास पर यूनिट लेंथ आप सॉल्व करेंगे और उसको आप जिस एलिमेंट के लिए निकालना चाहते हो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना सर? एलिमेंट की लेंथ तो पक्की है सर, आर डी थीटा है सर। मास पर लेंथ पूरी रॉड के पूरी रिंग की बात की जाए तो मास एम, रेडियस आर, तो मास और इसकी लेंथ कितनी होगी? पाई आर। पूरा होता तो 2 पाई आर होता ना, हाफ होगा तो पाई आर आ गया।
तो यहाँ से आर आर कैंसिल हो गया और आंसर आ गया सिंपल सा m/π डी थीटा। क्लियर। तो dm की वैल्यू बच्चे आपने यहाँ पे सॉल्व कर ली, ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है वो m/π डी थीटा। तो xcm की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ x dm। x कितना होगा तो वो देखना पड़ेगा, dm लेकिन पक्का है m/π डी थीटा। नीचे आप एक इंटीग्रेशन चाहे तो कर सकते हैं m/π डी थीटा। क्लियर। dm। अब बच्चे ये जो आपने लिया था यहाँ पर, इसकी कुछ हाइट आ रही होगी और इसका कुछ बेस होगा और ये r है, तो अगर थीटा है तो बेस हो जाएगा r cos थीटा जो कि x कोऑर्डिनेट होगा, और हाइट हो जाएगी r sin थीटा जो कि y कोऑर्डिनेट होगा, y = r sin थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे x की वैल्यू हो जाएगी सिंपली r cos थीटा। ओके। आप इसमें चाहें तो नीचे वाली वैल्यू में, अब चलो एक बार लिमिट पे रख के देखें। लिमिट बच्चे कैसे रखनी वो देखा जाएगा अभी। m/π डी थीटा, यहाँ से आप चाहें तो r कॉमन ले सकते थे, m/π भी कॉमन ले सकते थे, और cos थीटा डी थीटा। लिमिट क्या होगी आप ध्यान से ना, मैंने बोला ओवर द बॉडी इंटीग्रेट करना, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ थीटा 0 होगा, धीरे धीरे थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते π/2। अभी हाफ रिंग का आर्ट कंप्लीट हुआ, पूरी रिंग कंप्लीट करने के लिए 0 to π। ओके। तो लिमिट आ जाएगी बच्चे यहाँ पे 0 to π, 0 to π। नीचे वाला इंटीग्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। इसमें से अगर m/π कॉमन ले भी लेते हैं तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता, पाई होता, वही पाई। तो अब आपको पूरा मास दिया है तो नीचे वाला इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चे mr/π कॉमन आ गया, mr/π कॉमन है। 0 to π cos थीटा इंटीग्रेशन करोगे बच्चे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin थीटा, और लिमिट आएगी आपके पास sin π माइनस साइन 0, sin π माइनस साइन 0 0, ये हम कैंसिल, अरे कैंसिल की तो बात छोड़ो, x कोऑर्डिनेट 0 ही हो गया। सही है, x कोऑर्डिनेट 0 होना सही था। ध्यान से देखो बच्चे, पूरी यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रिंग है, तो जो भी एलिमेंट्स आप लोगे वो इधर और इधर आएंगे। अगर आप पेयर में बनाते जाओ तो पेयर वाले जितने पार्ट बनेंगे उनका सेंटर मास बिल्कुल बीच में आएगा ना। तो XCM की वैल्यू बच्ची ये आ गई। YCM कितना होगा, सर YCM और XCM में कल किस चीज़ का डिफरेंस होगा, cos थीटा और sin थीटा का। जहाँ जहाँ आपने cos का इंटीग्रेशन किया वहाँ sin कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ से पूरा कॉपी भी करूँ तो मेरे पास नीचे आंसर कितना आने वाला है बच्चे, m, ऊपर आंसर कितना होगा, mr/π तो कॉमन आ गया था, sin थीटा डी थीटा 0 to π। यहाँ से बच्चे m कैंसिल हो गया। ये भी बताता है कि भाई सेंटर ऑफ मास में मास का रोल नहीं होगा, ज्योमेट्री का है ना। तो r/π और sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस cos थीटा cos π माइनस cos 0 माइनस r/π, cos π की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू +1, माइनस माइनस अंदर गया तो ये वैल्यू आपके पास सिंपल 2r/π आएगी। 2r/π का मतलब समझे क्या हुआ कि सर अगर आपने यहाँ पे एक रिंग बनाई है ना, ये आपने बच्चे यहाँ पे ऐसे रखा, आपने कहा सर ये हाफ रिंग है, तो हाफ रिंग में बच्चे ये पार्ट आपने पूरा हटा दिया सर, ठीक है। आपको जैसे हाफ रिंग का सेंटर मास कहाँ पे होगा, तो आपको क्या बहुत क्लियरली यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, यस सर। ये जो है मैंने लाइन पहली जो ग्रीन ड्रॉ करी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, सही है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर मास कितने डिस्टेंस पर होगा, सेंट्रॉइड से 2r/π के डिस्टेंस पे, ये आपका सेंटर मास है। क्लियर सर। अगर मान लीजिए सर रिंग दूसरे शेप, मतलब कुछ और एक्सिस के बाद ऐसे रखी होती है, देखें तो ये बच्चे आपने यहाँ पे रिंग बनाई और देखा तो आपने कहा कि सर कुछ ऐसा था इस बार, है ना, ये पार्ट था। आप कुछ नहीं करेंगे सर, सेंटर दिख रहा है आपको, सिमेट्री दिख गई है,
से ये आपकी सिमेट्री लाइन हो गई। तो अगर पूछा जाए ये हाफ रिंग है जैसा मैंने बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर, है ना, सेंटर मास कहाँ पे होगा सर? सिमेट्री लाइन पे सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? सिंपली 2r/π के डिस्टेंस पे। क्लियर? ये क्लियर है? तो सेंटर मास ऑफ हाफ रिंग हमने डिस्कस किया, फुल रिंग का कोई ज़रूरत नहीं था, हाफ रिंग का हमने डिस्कशन कवर किया। अब मान लो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए सर सेंटर मास बताइए, लेकिन किसका बताइए आप? हाफ डिस्क का। क्लियर? ऑफ कोर्स हम कोशिश ये करेंगे यूनिफॉर्म ही रहना चाहिए। तो इस बार आपने क्या किया बच्चे, ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए। हाफ डिस्क का आप दिखा दें यहाँ पर। ओके, ये बेटा इस बार आपका स्ट्रक्चर कोई सा है कि भाई ये मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड, बीच में पार्ट खाली नहीं है ये, है ना? खाली होता तो रिंग हो जाता, वो तो आपने पढ़ ही लिया। ये आपने हाफ डिस्क ली, ठीक है। अब बात आती है से ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। सर इसमें सेंटर मास कहाँ पे होगा भाई? 2r/π पे तो नहीं होगा, है ना? ये r लिया, इसका मास आप चाहें तो m लिखते हैं। अब इसका आपसे सेंटर मास पूछा गया था कितना होगा, कहाँ पे होगा, तो देखें, तो मैं इसको बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यार, ठीक है। ये जो दिया गया है बच्चे, इसमें आपको मास m और रेडियस r। अब इसको हम कैसे अप्रोच करें? सर रिंग में तो आपने एलिमेंट ऐसे पेरीफेरी पे ले लिए थे एलिमेंट्स, है ना, पर इस बार केवल यहाँ पे नहीं, एलिमेंट्स तो पूरे उसमें हैं। तो क्या सर हम यहाँ पे एलिमेंट ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ये एलिमेंट ले सकते हैं आप, लेकिन बच्चे जो एलिमेंट्स आएंगे फिर उनकी विड्थ dx dy और डबल इंटीग्रेशन आपको करना पड़ सकता है। आपको डबल इंटीग्रेशन की नॉलेज है तो आप उस पर जा सकते हैं। तो एक बच्चे ने, सर मुझे तो नहीं पता। तो इसमें एक ट्रिक आती है बड़ी अच्छी सी, जो कि हम आगे फॉलो करेंगे। जब भी हमें डिस्क मिलेगा हम उसको कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह सोचें। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया, देखिएगा, ये आपने ऐसे बनाया। क्लियर? सर ये थिन रिंग्स हैं, इस सब का सेंटर वही है जो डिस्क का सेंटर है, दिख रहा है सेंटर? सर इसको अगर सोचा जाए तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर ऐसा आता है। तो आप चाहें तो सर जो पूरी डिस्क दी गई थी, एक डिस्क थी, एक सिस्टम था, उसको आपने किस में डिवाइड कर दिया? कंसेंट्रिक कोप्लेनर हाफ रिंग्स में। क्लियर? टेक्निकली आप क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम जो था, इस सिस्टम को बना रहे हैं कैसा? सिस्टम ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर से एक बार हम उस चीज़ को ड्रॉ कर दें। ये बच्चा आपने ऐसे रखा। अब सीधी सी बात आती है, इसमें अगर बात की जाएगी तो रिंग बनाई जाए, है ना। ये बच्चे आपने यहाँ पर एक रिंग ड्रॉ करी, ये आपके पास हाफ रिंग आ गई यहाँ पर, है ना। आप अच्छे देखिए, इस रिंग के लिए बोला गया आपने सर रेडियस कितनी आर लेनी, आर, विड्थ कितनी लेनी है, डी आर, और ये शेडेड पार्ट दे दिया। तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एक कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। सो करिए, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये जो पार्ट होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना होगा? dm, हमें नहीं पता कितना मास है, पर एक बात पक्की है, ये हाफ रिंग है और इसका सेंटर मास, इस पर्टिकुलर ये जो शेडेड पार्ट है, इसका सेंटर मास यहाँ पे आएगा। कितने डिस्टेंस पे आएगा? 2r/π। क्लियर? तो क्या मैं ऐसे कई सारी कंसेंट्रिक रिंग्स के सेंटर मास को लोकेट कर करके
सर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। तो टेक्निकली अगर पूछा जाए कि ये जो डिस्क आपने बनाई है इसका YCM कहाँ पर होगा, तो आप बोलोगे इसका YCM हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM, जिसको हम टोटल मास ही लिखेंगे। अब नीचे मास लिखा, M दिया गया आपको। अब YDM क्या होगा, तो आप बोलोगे सर YDM में Y तो पक्का है सर, सेंटर ऑफ मास। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट 2r/π पे रखा जाएगा। जो बात अभी फंस गई है वो DM की है। अब DM कैसे निकाला जाए, तो आप अच्छे से समझो। DM अगर आपके मन में बात है तो आप बोलोगे सर DM निकालने के लिए इस बार हम लोग को सिग्मा की हेल्प लेनी पड़ेगी। DM की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू DA। सिग्मा और DA दोनों निकालने हैं। सिग्मा आपको शायद बताया गया था, ये मास M रेडियस R की हाफ डिस्क है, तो πr² जो मेरा एरिया है उसका मास कितना है, तो यूनिट एरिया का मास कितना हो गया M डिवाइड बाई πr²/2। और DA की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सिंपली 2πr/dr का हाफ। क्लियर? से ये आप कैसे आ गए 2πr/dr का हाफ? तो बच्चे मैं आपको इसको वर्किंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है। इसकी वर्किंग ये है कि अगर मैं पूरा शेडेड पार्ट लूँ तो इसका एरिया कितना होगा, तो पूरे शेडेड पार्ट का एरिया होगा πr+dr² 2। अच्छा, उस शेडेड पार्ट में से पूरे में से अगर मैं यहाँ पर ये पार्ट हटा दूँ तो मेरे पास ये पार्ट बच जाएगा ना। तो अगर एक बड़ी डिस्क r+dr में से r वाली हाफ डिस्क हटा दो तो πr²/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपने कहा π/2 कॉमन ले लीजिए, r+dr² तो एक r² आएगा, एक dr² आएगा, एक 2r/dr आएगा और एक -r²। तो r² कैंसिल, dr² नेग्लिजिबल है उसको हटा दीजिए। तो आप कैसे अगर dr² को ड्रॉप करते हो तो वैल्यू बच जाएगी π/2 2r/dr। ये 2 कैंसिल, ये बच्चे आपके मैंने वैल्यू यहाँ लिखी थी πr/dr। तो YCM की बात अगर करी जाए तो YCM कितना होगा 2r/π, जो y कोऑर्डिनेट हुआ सेंटर मास का हाफ रिंग का। और DM बच्चे आपने यहाँ पे लिख ही लिया। DM की वैल्यू बच्चे आपके साथ आ गए M डिवाइड बाई πr²/2 इंटू πr/dr। और नीचे तो बच्चा टोटल मास था आपके पास। क्लियर? ऐसा कुछ कैंसिल होने के चांस है? ऑफ कोर्स कैंसिल तो करने पड़ेंगे ना वैल्यूज, नहीं तो फिर बढ़िया एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो ये चीज़ देखो ध्यान से, ये जो थी ये सिग्मा थी, तो इसको पूरा बाहर कर लो क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो वैल्यू हो जाएगी 2m/πr², है ना। ये 2 ऊपर आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। फिर अंदर क्या बचा सर, फिर बचा 2r/π और πr/dr। क्लियर? और नीचे तो मास है, ये मास कैंसिल हो गया। आपके पास वैल्यू आ गई बेटा 2 डिवाइड बाई πr²। पाई कैंसिल, वैल्यू हो गई 2r²dr। और लिमिट बच्चे हमें रखनी है। मैं बार बार बोलता हूँ ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पे डिवाइड करने के सबसे छोटी रिंग जो मिलेगी वो r=0 पे मिलेगी। धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे, रिंग की रेडियस बढ़ती जाएगी। जो सबसे कॉर्नर पे जो वाइट वाली रिंग आ रही है वो r=r के लिए आएगी। तो लिमिट क्या होगी फ्रॉम 0 to r। अगर 0 to r लिमिट रखते हो तो आपकी पूरी बॉडी पे इंटीग्रेशन आपने परफॉर्म किया। तो बताइएगा आंसर कितना आएगा 2 डिवाइड बाई πr², 2r³ 3। और जब लिमिट आप 0 to r रखोगे तो वैल्यू बच्चे 4/3 पाई आ रहा है, एक r² आ रहा है और r³ -0³। तो आपका आंसर सिंपल सा 4r/3π। इसका एग्जाम में अगर मुझे डिस्क दी गई है तो सेंटर मास सिमेट्रिक की लाइन पे सेंटर से वहाँ क्या आंसर था 2r/π, तो यहाँ आंसर क्या है 4r/3π। क्लियर? तो ये आपका 4r/3π पे आएगा। डन है? मैं फिर से आपको एक बार बना के दिखा दूँ। सर अगर आप एक डिस्क बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये डिस्क बेटा आपने ट्राई किया और ये बच्चे आपने हाफ डिस्क शो करे, हाफ डिस्क में आपने शो कर दिया कि सही है मेरे पास। ये पूरा शेडेड पार्ट में
मास है ना। हाफ रोटी जैसा सोच लो, हाफ पिज़्ज़ा जैसा सोच लो, राउंड ऑब्जेक्ट लो, फुली फिल्ड लेकिन आधा है ना। आपसे कोई पूछे सर इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा, तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यस सर, ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री आई सर, क्लियर। और लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंट्रोइड से कितने डिस्टेंस पे है? सिंपली 4r/3π, ये मेरा सेंटर मास है, क्लियर। तो आप इसको यूज़ कहाँ कर सकते हो भाई? आपको जब जब ज़रूरत पड़े कि मैं पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस करना है, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते थे, है ना। तो हमने इस पार्ट में हाफ रिंग और हाफ डिस्क का सेंटर मास कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मोशन ऑफ सेंटर मास पे चलेंगे, ओके। सबके नहीं डिराइव करने हैं, कुछ हैं जिनको आपको याद करना होगा, बाकी क्या आपको डिराइव करने थे वो मैंने